स्टार्ट करें। 5 का कितना है? 9। अब देखो नीड क्या है, 5 के 9 में बोल क्या रहा है? एक्सरसाइज कितना है? 8.4। अब देखो क्वेश्चन बोल क्या रहा है, बोल रहा है कि कोसेक ए माइनस साइन ए इंटू सेक ए माइनस कॉस ए इज इक्वल टू 1 बाई tan a प्लस कॉट ए। ठीक नहीं है ना? अब इसमें हिंट दिया है कि हम एक बार पहले एलएचएस से जाओगे और बीच में छोड़ोगे, फिर आरएचएस से जाओगे और बीच में छोड़ोगे। अब देखो यहाँ पे कॉसेक और साइन है, यहाँ पे सेक और कॉस है, तो हम क्या करते हैं, इस कॉसेक को साइन में बदल लेते हैं, इस कॉस को हम सेक कॉस में बदल, इस सेक को हम कॉस में बदल लेते हैं। बाद में जाएंगे तो इसको साइन कॉस में चेंज कर लेंगे, तो इसमें आ जाएगा साइन साइन, इसमें आ जाएगा कॉस कॉस, इस दोनों को हम साइन कॉस में चेंज करेंगे तो हो जाएगा। देखो तो पहले चलते हैं क्या एलएचएस से, एलएचएस में क्या है, कॉसेक ए माइनस साइन ए, यहाँ पे सेक ए इंटू सेक ए माइनस कॉस ए। अब देखो तो कॉसेक को साइन में बदलना है, तो याद है ना तुमको, कॉस साइन का उल्टा कॉस होता है, और जब साइन और कॉस का मल्टीप्लाई करते हैं, साइन का उल्टा साइन का उल्टा कॉसेक होता है, और दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं तो एक आ जाता है। तो यहाँ पे साइन बराबर क्या हो जाएगा बताओ, यहाँ पे कॉसेक बराबर क्या हो जाएगा, 1 बाई साइन हो जाएगा, 1 बाई साइन ए, और माइनस है तो माइनस और साइन ए। ठीक, और इनटू में है सेक है, तो सेक और कॉस उल्टा एक दूसरे का होता है, जब मल्टीप्लाई करने पे एक आ जाता है, तो सेक बराबर क्या हो जाएगा, 1 बाई कॉस हो जाएगा माइनस कॉस ए। अब 1 बाई कॉस 1 बाई साइन कैसे लिखे हैं, तो देख लो, साइन ए इंटू कॉस ए के इज इक्वल टू 1। एलएचएस से चल रहा है अभी अभी एलएचएस से चल रहा है, एलएचएस से चलेंगे, फिर जहां तक आएगा छोड़ेंगे, फिर आरएचएस से चलने लगेंगे। ठीक, अब देखो ई वाला फॉर्म याद है ना, साइन ए इंटू कॉसेक ए इज इक्वल टू 1 होता है, तो अगर हमको कॉसेक ए बराबर रखना है, साइन को उधर भेजना पड़ेगा ना, इंटू में है तो डिवाइड हो जाएगा ना, तो क्या है यहाँ पे कॉसेक अगर रखेंगे तो 1 बाई साइन ए, तो वही लिखे ना, कॉसेक बराबर 1 बाई साइन ए, यही साइन कॉस ए इंटू सेक ए इज इक्वल टू 1। तो अगर हमको सेक ए बराबर करना है कॉस, तो कॉस को उधर भेजना पड़ेगा, तो सेक ए इज इक्वल टू हो जाएगा 1 बाई कॉस ए, तो क्या लिखे 1 बाई कॉस ए। ठीक है, अब देखो यहाँ पे माइनस माइनस है तो कोई प्रॉब्लम है तो है बस। अब देखो आगे बढ़ो, तो देखो यहाँ पे एक फ्रैक्शन, यहाँ पे एक फ्रैक्शन, तो दो फ्रैक्शन को क्या बोल रहा है, सब्ट्रैक्ट करना है, तो इसमें साइन स्क्वायर, एक साइन स्क्वायर है, इसका लोग एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम जब लोगे तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, साइन ए हो जाएगा। तो अब देखो साइन ए है, तो साइन ए साइन ए डिवाइड, तो एक में एक से माइनस। अब देखो यहाँ पे साइन है, यहाँ पे एक है, तो साइन ही रहेगा, और साइन का देखो एक में इस एक में तुम साइन से डिवाइड करोगे, तो साइन से डिवाइड करोगे तो क्या साइन रहेगा, तो साइन में आप मल्टीप्लाई करोगे साइन से, तो क्या साइन मल्टीप्लाई साइन से साइन स्क्वायर है, साइन स्क्वायर है। अब क्या इधर भी वही साइन कॉस ए, तो इधर भी 1 माइनस कॉस स्क्वायर है। अब याद करो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बोले थे, अगर साइन स्क्वायर ए बराबर रखना है तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, अगर कॉस स्क्वायर ए रखना है तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। अब देखो यहाँ पे देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, तो क्या हो जाएगा, इसका कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा बाई साइन ए। ठीक, अब देखो मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई, अब देखो यहाँ पे
1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए का साइन स्क्वायर है, तो साइन स्क्वायर ए बाई कॉस स्क्वायर ए, नहीं सिर्फ कॉस ए, कॉस ए। ठीक, अब हो गया, इसके आगे तो कुछ करने। अब नहीं, आगे क्या नहीं करेंगे, कर सकते हैं। देखो और तोड़ देते हैं। अब देखो इस जो कॉस स्क्वायर है ए है, तो इसको हम कॉस स्क्वायर ए कैसे लिखे हैं, मतलब कॉस का और कॉस ए का मल्टीप्लाई हुआ है, अब मल्टीप्लाई बाई साइन है, अब मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई, यहाँ पे क्या साइन ए इंटू साइन ए और डिवाइड बाई कॉस ए, ऊपर नीचे और कोना कोनी कटता है, तो एक बात बता, इस कॉस से ई वाला कॉस कट जाएगा, एक से, हाँ, इस साइन से इस साइन कट जाएगा, तो बचा क्या, इधर बच गया कॉस ए इंटू, डॉट भी लिख सकते, हाँ डॉट भी तुम लिख सकते हो, ठीक है, हाँ बढ़िया दिखेगा, लिख देते हैं। मतलब कितना आया हमको, अब एलएचएस को करके इतना बड़ा, आरएचएस एलएचएस को तोड़े तो इतना आया, अब आरएचएस को तोड़ के भी हमको इतना बराबर करना होगा। ठीक, चलो अब आ भी जाएगा बराबर, हाँ आ जाएगा। अब देखो चलो आरएचएस से करते हैं। अब देखो क्या आया है, साइन और कॉस के फॉर्म में आया है ना, तो हमको भी इसको साइन और कॉस के फॉर्म में चेंज करना पड़ेगा पहले tan को, तो अगर इसमें हिंट नहीं देता है एलएचएस और आरएचएस सेपरेटली से, तो हम लोग क्या करते हैं, हाँ तो एलएचएस से चलते हैं, आंसर तो उससे भी निकल जाता है। हाँ अगर हिंट नहीं देता तो एलएचएस से, देखो एलएचएस से एलएचएस, अब देखो इसको हमको एलएचएस हो रहा है, हिंट देने के बाद, हिंट देखो, हिंट दे देता है एग्जाम में भी ना, जो दोनों तरफ से होगा उसमें हिंट दे देगा कि दोनों तरफ से चलिए, ठीक है। आसानी तो किस में होता है, आसान जो होता है जब दोनों तरफ से निकालना होता है ना, वो थोड़ा सा बड़ा होता है लेकिन मजा आता है, आसान हो जाता है, ठीक है। चलो इसको करते हैं नेक्स्ट, उसके बाद हमको भी लग रहा है कि ये वाला मतलब खोलना, वो वाला पूरा लंबा हो जाता है, हाँ वो वाला जो है लंबा हो जाता है, एक तरफ से चलने पे लंबा हो जाता है। अब देखो ये क्या है, आरएचएस है तो क्या आरएचएस, अब देखो क्या है 1 बाई tan ए प्लस कॉट ए, तो tan ए का फॉर्मूला बताया था तुमको कि अभी कुछ देर पहले tan ए बराबर होता है sin ए बाई cos ए, और cot ए बराबर होता है cos ए बाई sin ए, होता है ना। तो एक बात बताओ, लिख सकते हैं 1 और डिवाइड बाई sin ए बाई cos ए और प्लस cos ए बाई sin ए, लिख सकते हैं ना। तो अब देखो, अब हम ऊपर एक है तो एक छोड़ के नीचे वाला क्या कर लेंगे, हम एलसीएम ले लेंगे, तो साइन और कॉस का एलसीएम साइन ही कॉस ए इंटू, मतलब कॉस ए इंटू साइन ए, ठीक। अब एक बात बताओ, अगर इस कॉस, अगर अब क्या करेंगे, अब इसमें इससे डिवाइड करेंगे तो कॉस से कॉस कट जाएगा, बचेगा कितना साइन ए, तो साइन ए और साइन ए का स्क्वायर, साइन ए इंटू साइन ए, देखो साइन ए इंटू साइन ए, साइन स्क्वायर है, अब प्लस है तो प्लस, अब देखो ऐसे ही साइन से साइन कट जाएगा, कॉस बचेगा तो कॉस स्क्वायर ए, ठीक। अब देखो यहाँ पे ऊपर है तो 1 और नीचे साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1, देखो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1, तो ये भी 1 है तो 1, और डिवाइड बाई कितना है कॉस ए इंटू साइन ए। अब देखो ये याद रखना, जैसे ए बाई बी और डिवाइड बाई सी बाई डी होता था, तो क्या लिखते थे, ए बाई बी इंटू डी बाई सी लिखते थे, ठीक। अगर वैसा ही अगर ए बाई ऊपर चला था फिर क्वेश्चन में, हाँ डी ऊपर और सी नीचे, न्यूमरेटर डेरिवेटिव चेंज हो गया, हाँ मतलब देखो वैसे ही अगर ए बाई बी और डिवाइड सी बाई डी, इसमें 4 था इसमें 3 रहे, तो क्या करते हैं इस सी को भेज देते हैं ऊपर, मतलब हो जाता है ए इंटू सी और डिवाइड बाई बी, ए इंटू सी बाई बी, हाँ ठीक। अब देखो तो क्या हो जाएगा, याद रखेंगे, हाँ याद रखना, वो सिंपल है, ये बच्चा सब, ठीक है। अब देखो क्या है, एक डिवाइड बाई एक, फिर डिवाइड बाई कॉस, मतलब ई है ए, देखो बना ई बना ए, ई बना बी और ई बना सी बना, तो सी का मल्टीप्लाई किसके साथ, ए के साथ, तो हो जाएगा 1 इंटू कॉस ए इंटू साइन ए, अब बाई 1 से 1 कट क्या करोगे, डिवाइड या मल्टीप्लाई 1 रहता है तो कोई प्रॉब्लम होता है, उसको तो छोड़ देते हैं, तो बचा क्या, सी बचा क्या कॉस ए इंटू साइन ए। अब देखो कॉस ए इंटू साइन ए, यहाँ भी कॉस ए इंटू साइन ए,
देखो कोसाइन टू LHS से चले तो कोसाइन टू साइन है, और फिर RHS से चले तो कोसाइन टू साइन है, दोनों बराबर आ गया। और जब दोनों बराबर आ जाए तो क्या करते हैं, LHS बराबर RHS, मतलब क्या हो गया, LHS बराबर हो गया RHS, क्या जब बराबर हो गया तो क्या, यही तो करना था हमको, LHS बराबर RHS करना था, हो गया प्रूफ, समझ में आया। और